हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर ये रेडीमेड प्रीमिक्स है फ्रेंड, 150 ग्राम है। और मैं कौन सा यूज़ करती हूँ प्रीमिक्स वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं है ना हमेशा यही ब्रांड यूज़ करी हूँ, हमारे एरिया में मिलता है और रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा रहता है। इस हिसाब से मैं जब से केक बनाना शुरू करी हूँ ना, यही वाला ब्रांड यूज़ करी हूँ। ये प्रिस्टीन कंपनी का है और ये 5 kg का है। ये प्योर वेज है। और यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ऑयल डालूँगी। जब भी आप है ना रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ करेंगे तो उसके अंदर खाली थोड़ा-सा ऑयल ही जाएगा और बाकी है ना आप पानी से बैटर बनाएँगे। तो अगर आप लोग केक बनाना चाह रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं तो मेरा ख़्याल है ना कि आप रेडीमेड प्रीमिक्स यूज़ करें। इससे क्या होता है ना कि जब हम शुरू में केक बनाते हैं तो हमें केक बनाने में भी प्रॉब्लम आता है, उतना अच्छा परफेक्ट नहीं बनता है। और वहीं पे जब हम स्पॉन्ज बनाते हैं ना तो वो भी कभी-कभी परफेक्ट बनता है, कभी-कभी नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि वो रेसिपी गलत रहती है जो आप फॉलो करते हैं, पर क्या रहता है ना कि स्टार्टिंग में हमें कुछ समझ ही में नहीं आता है। लेकिन आप धीरे-धीरे करते जाएँगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप लोग बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर तो मैं 5 केजी आप लोगों को दिखाई हूँ, लेकिन 1 केजी का भी पैक मिलता है। वो आपको 200-250 के बीच में मिल जाएगा। तो आप लोग 1 केजी का पैक ले आया करें। उससे क्या होगा ना कि आपका काम आसान हो जाएगा। जब आप लोग परफेक्ट केक बनाना सीख लें उसके बाद है ना आप घर के इंग्रेडिएंट से भी बनाएंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरू में ना आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इससे एक ही नुकसान है कि आप लोग है ना शुरू में ही थक जाओगे कि अरे ये मेरे से नहीं हो पाएगा, सबसे हो जाता है लेकिन मेरे से नहीं होता है। तो फिर आप लोग आगे केक बनाना स्टार्ट ही नहीं करोगे। तो मेरा सजेशन है कि आप लोग रेडीमेड से बनाएं और जब केक बनाना सीख लें उसके बाद आप घर का चीज़ यूज़ करें। और यहाँ पर मेरा बैटर रेडी हो गया है। अब मैं इसे टिन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और यहाँ पर एक बात मैं ये बता दूं कि मैं इसे ना चूल्हे पे बेक करती हूँ, लेकिन वो पार्ट दिखाई नहीं हूँ। वैसे बहुत बार मैं पहले दिखा चुकी हूँ, लगभग हर वीडियो में दिखाती थी। लेकिन यहाँ पर मैं इससे जो केक बनाई हूँ लास्ट में मैं वो फोटो डाल दी हूँ। अगर आप लोगों को उस केक का डिटेल्स जानना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करें। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ का और ध्यान देना है कि आप जो टिन में अपना बैटर डाल रहे हैं वो बैटर की क्वांटिटी कितनी है। तो आप जो भी साइज का टिन लिए हैं ये बात का ध्यान रखेंगे कि आप है ना अपने टिन में ना आधे से बेटर है ना ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप केक बनाना सीख लिए हैं और बना रहे हैं तो फिर आप चीज़ें हैंडल करना जान जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग शुरू में केक बना रहे हो तो ये बात आप लोगों को खास ख्याल रखना है कि आधे से ज़्यादा आप लोगों को टिन में फिल नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा ना, वो ऊपर है ना बहुत ज़्यादा डोम शेप ले लेगा। अगर आप लोग उससे भी ज़्यादा डाल दिए तो टिन के बाहर आने का चांस रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर है ना तो चलेगा। तो ये मेरा रेडी हो गया फ्रेंड। इसे बेक होने में 25 मिनट लगे थे और उससे पहले मैं 10 मिनट के लिए अपना पतीले ना प्री हीट करी थी। और चूल्हे के फ्लेम के बारे में बता दूं कि आप लोगों को चाहे प्री हीट करना है या बेक करना है तो स्लो फ्लेम पे ही करना है। ये बात का आप लोग खास ख्याल रखेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मेरा स्पॉन्ज डिमोल्ड हो गया है आराम से। मैं खाली ऑयल लगाई हूँ। तो आप लोग भी खाली ऑयल लगाएंगे ना तो भी निकल जाएगा। लेकिन शुरू में क्या रहता है ना, डर लगता है, मुझे भी लगता था। तो मैं भी पेपर लगाती थी। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग लगा सकते हैं। या अगर आप लोगों के पास बटर पेपर नहीं है तो नॉर्मल पेपर भी लगा सकते हैं या फिर मैदा ही डस्ट कर लें। यहाँ पर मैं आप लोगों को रेडीमेड प्रीमिक्स और घर के प्रीमिक्स में क्या डिफरेंट है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले घर की बता देते हैं। घर वाले में क्या प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड कि बनता तो बहुत ही सॉफ्ट है, जब हम उसे बेक करके निकालते हैं, कटिंग करते हैं, परफेक्ट रहता है। लेकिन अगर वही स्पॉन्ज है ना हम 2 दिन के लिए फ्रिज में रख देना या 1 दिन के लिए ही पकड़ लो तो वो है ना हार्ड हो जाता है। और जो ये रेडीमेड प्रीमिक्स है ना, इससे जब हम केक बनाते हैं और इसे फ्रिज में रखते हैं तो हल्का सा हार्ड तो ये भी होता है। जो सॉफ्ट पहले रहता है उतना तो नहीं रहता है, लेकिन उसके मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। और टेस्ट भी है ना थोड़ा डिफरेंट ही रहता है। तो ये वाला केक मैं ये स्पॉन्ज यूज़ करके बनाई हूँ। इसकी फुल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है तो आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करें। बाय बाय एवरीवन।